नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं, क्या जीवन में चल रहा है। दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए आज हम एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं। जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को जल्दी से शफल कर लेते हैं दोस्तों। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए जो गाइडेंस है, जो मैसेजेस है, वो आप सभी के साथ शेयर करें। और दोस्तों ये कार्ड आया है, हम इसको इंक्लूड करेंगे। सक्सेस का कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड है दोस्तों। हे महालक्ष्मी, हे मां काली, प्लीज आप सभी को गाइडेंस दें। और आज का सेकंड कार्ड आया है नो का कार्ड। ओके, थर्ड कार्ड आया दोस्तों नॉट द राइट टाइम। ओके, फोर्थ कार्ड आया है डोंट स्टॉप। अगेन नो का कार्ड आया है दोस्तों, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। सिक्स कार्ड आया दोस्तों कम्युनिकेट क्लियरली। सेवेंथ कार्ड आया है रिमेन पॉजिटिव। ओके, कार्ड और ट्रस्ट का कार्ड आया, इसको भी इंक्लूड करते हैं दोस्तों। ऑलराइट, ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के सारे कार्ड्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे सक्सेस का आया है, नो का 2 बार कार्ड आया दोस्तों, और नॉट द राइट टाइम का कार्ड आया, कम्युनिकेट क्लियरली, ट्रस्ट, रिमेन पॉजिटिव। फ्रेंड्स, आज के इन सारे कार्ड्स को देखकर एक चीज़ तो क्लियर है कि कुछ लोग चले तो थे आपको गिराने के लिए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो खुद ही दूसरों के नज़रों में गिर गए। अटेम्प्ट्स उन्होंने बहुत सारे किए, आपके कैरेक्टर को गलत दिखाने की कोशिश की। आपका ओवरऑल जो एक मतलब जो आपका जो एक पर्सनालिटी जो है, आपकी जो एक इज्जत है, उसके ऊपर एक धब्बा लगाने की कोशिश की गई है इन लोगों के द्वारा। लेकिन कहते हैं ना कि जो आदमी दूसरों के लिए गड्ढा खोदने चलता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। और यही हुआ है कि ये चले तो थे, मतलब पूरी तरीके से तैयारी करके चले थे कि ये आपको गिरा देंगे, आपको गिराने के लिए सारी प्लानिंग की, लेकिन खुद ही दूसरों के नज़रों में इतना गिर चुके हैं कि लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि ये इंसान किस तरीके का इंसान है। जिस ग्रुप में ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ खुद आज के डेट में इसकी कोई इज्जत नहीं रह गई है। ये जो भी इंसान है आपके जीवन में पहले बहुत करीबी था, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, हो सकता है आपने इसको कन्फ्रंट किया हो, जिसके वजह से ये अंदर ही अंदर ऐसी दुश्मनी आपसे पाल लिया कि कहीं ना कहीं उस दुश्मनी को निकालने के लिए ये इतना नीचे गिर चुका है कि इसने आप पूरी कोशिश की आपके कैरेक्टर असैसिनेशन करने की, और आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें, बुरी बातें फैलाने की। लेकिन मुझे दिख रहा है दोस्तों कि ये सारी जो इसकी प्लानिंग थी, ये सब फेल हो चुकी है। और जिन लोगों के बीच में ये कोशिश कर रहा था आपका नाम बदनाम करने की, इसका खुद ही उन लोगों के बीच में कह सकते हैं आप, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है। और ये खुद उन लोगों के नज़रों में गिर चुका है, और आपके भी नज़रों में गिर चुका है ये इंसान। दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूँ, आज का जो फर्स्ट कार्ड आया है, यहाँ सक्सेस दिख रहा है मुझे, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में, आपके काम में, जॉब में, बिजनेस में, मुझे हर और इस समय सक्सेस दिख रहा है। सक्सेस की एक ऐसी एनर्जी का फ्लो है इस समय आपके लाइफ में कि आप जिस भी फील्ड में हैं, या अगर आपकी पर्सनल लाइफ की हम बात कर ले, जैसे मैंने बताया आपके रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली यहाँ सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। कोई बात जिस चीज़ को लेकर कोई बात अटकी हुई थी आपके रिश्तों में, तो कहीं ना कहीं वो जो बात है मुझे बनती हुई अब दिख रही है। अगर फैमिली से कोई इशू चल रहा था आपके पार्टनर के परिवार में, अगर वो नहीं रेडी थे आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब साफ दिख रहा है कि ये रास्ता, मतलब आप मना लेंगे, चीज़ें बन जाएंगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ सक्सेस मुझे दिख रहा है कि वो
जो भी लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और उन एक थर्ड पार्टी का जिन लोगों को शक था, वो सक्सेसफुली इस चीज़ को कन्फ्रंट कर पाएंगे और आप अच्छी तरीके से कन्फ्रंटेशन करके आगे बढ़ पाएंगे, ताकि ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिले और आप अपने लाइफ में क्लियर हो सके कि अब क्या प्रायोरिटी आपको अपने जीवन में रखनी है आगे। तो ओवरऑल आपको सक्सेस खाली ऐसा नहीं कि पैसे या जॉब या बिजनेस से ही रिलेटेड आपको हासिल मिलने वाली है, बल्कि यहाँ इमोशनल लेवल पे भी आप कुछ चीज़ों से फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हैं और यहाँ आपके रिश्ते नाते बनते हुए भी दिख रहे हैं दोस्तों। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा ये सक्सेस परिवार में भी कोई ना कोई सदस्य, उसको कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है उनके थ्रू। अगर वो स्टूडेंट लाइफ में है आपके परिवार में कोई भी लोग, तो डेफिनेटली उनके अच्छे मार्क्स या उनको अच्छी किसी ना किसी कंपटीशन में अगर वो बैठ रहे हैं, बीट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको एक अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। जॉब के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया तो ऑफकोर्स कोई रिश्ता हो सकता है किसी का आए, आपके घर में कोई प्रपोजल आए, तो यहाँ सक्सेस मुझे हर ओर दिख रही है दोस्तों। एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन बनी रहेगी, घर का जो माहौल है बहुत अच्छा बना रहेगा, पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी। अगर नेक्स्ट कार्ड को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नो का कार्ड आया है और ये क्लियर इंडिकेशन है। देखिए एंजल्स यहाँ क्लियर संकेत दे रहे हैं, इट्स अ स्ट्रेट नो। तो अगर आपके कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आपने प्लान कर रखा था, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट था, तो देखिए यहाँ पर एंजल्स आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल अभी इस वक्त आपको ऐसा कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर आप जुआ सट्टा इस सब चीज़ में अगर आप इंडल्ज है, तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें। इट्स ए स्ट्रेट अवे नो, बिकॉज यहाँ बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें दोस्तों। एंड यहाँ पे अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा था जब मैं कार्ड्स को शफल कर रहा था, तो देखिए इस कार्ड के थ्रू आपको एंजल एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं। सो इट्स ए स्ट्रेट अवे नो, इट्स ए कंप्लीट नो फ्रेंड्स। अगर आज के थर्ड कार्ड को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है नॉट द राइट टाइम। अगेन इट्स कनेक्टेड, इस कार्ड से कनेक्टेड है नो वाले कार्ड से, कि कोई भी रिस्की काम नहीं करना है, किसी ऐसी चीज़ों में पैसा नहीं लगाना है जो जुआ हो, सट्टा हो, कोई ट्रेडिंग हो, इन सब चीज़ों से दूर रहना है फ्रेंड्स। और अभी ये सही समय नहीं है किसी बड़े फैसले को करने का, स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में कोई ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिससे कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप और आपके पार्टनर के इस रिश्ते पे पड़ सकता है, तो अभी रुक जाइए, ऐसा कोई फैसला मत कीजिए, बिकॉज अभी सही समय नहीं है आपके लिए। और अगर हम इस कार्ड को थोड़ा ध्यान से और देखें दोस्तों, तो ये इस और भी इंडिकेशन दे रहा है कि किसी मेजर इन्वेस्टमेंट से आपको दूर रहना, जो कि अगेन नो वाले कार्ड में भी मैंने आपको क्लियर तौर पे बताया है, इसीलिए कनेक्टेड है दोनों कार्ड। सो मेजर इन्वेस्टमेंट से बचना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हो, और कोई रिस्की काम तो ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने बताया पिछले कार्ड में, रिस्की वाला कोई भी काम नहीं करना है इस टाइम फ्रेम में आपको, क्योंकि ये क्लियर इंडिकेशन है एंजल्स की ओर से आपके लिए। पॉजिटिव बने रहना है दोस्तों। अगर हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि आप इस समय आपके सामने कोई चैलेंज है जो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है इस चीज़ को रिजॉल्व करना। तो यहाँ एंजल यही आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम है जिसने इस समय आपको थोड़ा परेशान करके रखा हुआ है दोस्तों, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, पॉजिटिव बने रहें। जो आपका कर्म है आप उसको करते रहें ऑफ कोर्स, बिकॉज अगेन इट्स लाइफ, चीज़ें अप्स एंड डाउन्स दोनों ओर जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ना सोचे इस टाइम पीरियड में। हाँ, चैलेंजेस रहे हैं और पास्ट में भी बहुत कुछ आपने फेस किया है फ्रेंड्स, ये तो सारे कार्ड्स इस चीज़ को दिखा रहे हैं। जो जर्नी आपकी रही होगी वो बहुत डिफ़िकल्ट रही है अभी तक, और अभी भी आपको लगता है कि आगे ये डिफ़िकल्टी बनी रहनी है, तो इसमें यही एंजल्स बोल रहे हैं, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। आपको होप नहीं खोनी है, आपको पॉजिटिव बने रहना है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं एंजल्स, ईश्वर, भगवान, जिन पे भी आप बिलीव करते हैं वो आपका साथ ज़रूर देंगे। एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्स किसी भी बड़े इम्पैक्ट से आपको बचाने की पूरी कोशिश करेगा, बिकॉज यू आर अ पीस लविंग सोल। और एक जो पीस लविंग सोल होती है वो सबकी भलाई के लिए सोचती है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके अंदर कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आप ये सोच के चलते हैं कि आप जो भी कदम उठाएंगे, जो भी डिसीजंस लेंगे, आपके हर एक एक्शन का इम्पैक्ट सिर्फ आप पर ही नहीं, आपके अराउंड जो लोग हैं उन पर भी पड़ेगा। तो ये सोच कर आप कोई काम करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। सो प्लीज़ रिमेन पॉजिटिव एंड
जैसे आप काम अभी अपना कर रहे हो उसी तरीके से करते रहिए। जैसे विश्वास आपने बना के अभी तक रखा है यूनिवर्स के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर, वैसे ही बना के रखिए। जितना लोग कोशिश कर रहे हैं आपको डैमेज करने का, उतना ही वो नीचे धंसते जा रहे हैं अपने जीवन में और गिरते जा रहे हैं, लेकिन वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो परेशान होने की यहाँ ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखिए जो यहाँ पर 5th कार्ड आया है वो आया है डोंट स्टॉप। रुकना तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों आपको, ये क्लियर संकेत है। इस समय जिस गति से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल बढ़ते रहिए। जिस काम को कर रहे हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, और अगर हम पर्सनल लाइफ की बात कर ले, जो आपका रिश्ता है, ऑफ कोर्स वहाँ आपको कतई नहीं रुकना है। आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहिए अपने रिश्ते को लेकर। आगे चल के जिन लोगों के रिश्ते में किसी प्रकार की अगर कोई समस्या दिख रही है, यानी पारिवारिक कोई समस्या, कोई अड़चने आ रही हैं आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को लेकर, तो उसके लिए भी रास्ता बनता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये कन्विंसिंग पावर आपके अंदर एक ऐसी रहेगी इस टाइम पीरियड में कि आप जो भी कहेंगे लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि आपकी बात में एक मैच्योरिटी दिखती है लोगों को। और जब भी आप इस तरीके से बात करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो लोगों पे बहुत बड़ा पड़ता है। तो ऐसी कहीं भी अगर अड़चनें बनी हुई हैं आपके रिश्ते नातों में, तो मुझे साफ दिख रहा है अगर आप इस बारे में बात करेंगे उस इंसान से, आपकी बात को तवज्जो दिया जाएगा और आपकी बात को सीरियसली लेंगे लोग। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगेन फ्रेंड्स, यहाँ नो का कार्ड आया था। जो सेकंड नो का कार्ड आया दोस्तों, ये अगेन क्लियर इंडिकेशन दे रहा है आप लोग में से जो लोग कार्ड शफल करते हो, तो अगर आपके उनमें कोई भी प्रश्न उस समय चल रहा था तो अगेन देखिए उस सवाल के जवाब ये आपको कार्ड के थ्रू देने की कोशिश ये यूनिवर्स कर रहा है कि इट्स स्ट्रेट अवे नो। जैसा कि मैंने बताया था ऊपर वाले नो कार्ड से रिलेटेड, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट में अभी पैसे नहीं लगाने हैं, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है रिश्ते नातों में कि जो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आप या आपके पार्टनर के ऊपर डाले। अभी इस टाइम फ्रेम को गुजरने दीजिए, थोड़ा सा रुक सा जाइए। अचानक से जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर ये दिख रहा है कि अगर किसी और के कहने पर अगर आपने कोई फैसला लिया, चाहे पैसों से रिलेटेड, चाहे किसी विवाद से रिलेटेड, तो फिर कहीं ना कहीं आपको नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखें, अपने आप को थोड़ा सा शांत करके रखिए। मेडिटेशन करते हैं तो कंटिन्यू रखिए, उससे आपका मन शांत रहेगा दोस्तों और आप वेल फोकस्ड रहेंगे और एक मेंटल क्लैरिटी रहेगी आपके अंदर। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया है कम्युनिकेट क्लियरली। सो फ्रेंड्स, कार्ड यहाँ पर आपको, ये कार्ड यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको अपनी बात क्लियर तौर पे रखने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी बात सही तरीके से नहीं रखते हैं तो क्या होता है कि लोग आपको गलत समझने लगते हैं, जो कि आप नहीं हैं। फिर भी ये गलत साबित होने लगते हैं क्योंकि आप अपनी बात ठीक से रख नहीं पाए। तो यहाँ कार्ड यही बताने की कोशिश आपको कर रहा है, चाहे रिश्तों में, चाहे आप अपने वर्क को ले लीजिए, अपनी जॉब को ले लीजिए, अपने बिजनेस को ले लीजिए, या परिवार में रिश्तों, अपने और जो रिश्ते नाते हैं उसमें आप अगर ले लीजिए, तो जो भी मैटर है, जिस चीज़ से भी रिलेटेड अगर बातचीत हो रही है, कोई टॉपिक छिड़ रहा है, तो वहाँ जो सही बात है, जो आपका पक्ष है, उसको क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं, आप सही रहते हुए भी लोग आपको गलत समझने लगते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा एक्सप्लेन करने में किसी को बिलीव रखते नहीं, बिकॉज यू नो कि जो सच है वो सच है। इस वजह से आप कहीं कहीं शांत हो जाते हैं, चीज़ों को इतना बोलने के लिए आप ट्राई नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन उससे होता ये है कि आप सही रहते हुए भी लोग आपको ही गलत समझने लगते हैं, जो कि आपके ही ऊपर गलत पड़ जाता है, इसका जो इम्पैक्ट है। तो अभी वक्त ऐसा है, अभी टाइम ऐसा है कि आपको बिल्कुल पूरे हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ जो अपना हक है, जो अपनी बात है, उसको रखने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर हम किसी तरीके के कोई विवाद को ले लें, किसी लिटिगेशन को ले लें, तो अपना पक्ष आपको रखने की ज़रूरत है पूरे तरीके से। बिल्कुल किसी से डरना या दबना नहीं है आपको, जो कि वैसे भी आप काफ़ी डेयरिंग पर्सन है, आप किसी से डरने वालों में से नहीं है दोस्तों। तो उसी क्वालिटी को यूज़ करने के लिए यहाँ ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि उसी तरीके से या उसी जज्बे से किसी काम को आप कीजिए और आप अपनी बातों को बिल्कुल आगे फ्रंट पे रखिए, चाहे फिर किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, क्योंकि आप सही बात रख रहे हैं। तो जहाँ सही बात रखी जाती है वहाँ आप, चाहे वो बात किसी को गलत लगे या सही लगे, इट डजेंट मैटर, बिकॉज आपने जो बात रखनी है वो सच्चाई को रखनी है। तो यही चीज़ ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया है। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे, आप जिस भी एंटिटी में बिलीव रखते हैं,
उन पर पूरा भरोसा, पूरा सरेंडर रहने की ज़रूरत है मन बुद्धि से, ताकि जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी इस समय आप एक परेशानी से गुजर रहे हैं, उसका रास्ता आपको अपने अंदर, उन सवालों का जवाब आपको अपने अंदर मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे हेल्प आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स के थ्रू, अपने उन देवी देवताओं के थ्रू जिन पे आप बिलीव रखते हैं, उनसे डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। एक शांति का अनुभव भी आपको होगा। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए, हर चीज़ को मुमकिन बनाने के लिए आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है, रिलेशनशिप से लेकर रिलेटेड भी कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं। कहीं ना कहीं एक फ़िक्र आपको है दिन रात, कभी कभी रातों में नींद भी नहीं आती है यही सोच के आपको कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या चीज़ें सॉल्व होंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको परेशान नहीं, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने कर्मों को करते रहिए, लेकिन भरोसा रखिए, भरोसा अपना मत मिटने दीजिए, क्योंकि ये भरोसा ही है जिसके वजह से आज भी आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं या इस रिश्ते के लिए लड़ रहे हैं। ये रिश्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए फाइट डेफिनेटली आप करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो आपकी प्रायोरिटी है। मैं यहाँ अगर परिवारजनों के लिए देखूँ तो ऑफ कोर्स किसी की अगर तबीयत खराब है या आपकी कोई हेल्थ इशू चल रही है, तो जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं इस पर भरोसा रखें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि तुरंत किसी चीज़ का इम्पैक्ट या असर अभी ना हो रहा हो, लेकिन आपको थोड़ा भरोसा, थोड़ा विश्वास रखने की ज़रूरत है दोस्तों। और बाकी आप अपना कर्म तो कर ही रहे हैं, तो यहाँ बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा डीपली आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपके मन बुद्धि पे और पड़ेगा। तो थोड़ा बच के रहें ऐसे संकल्पों से, ऐसी चीज़ों से। बाकी यहाँ पे ये भी दिख रहा है दोस्तों, बुरा करने वाले इम्पैक्ट तो बहुत डालने की कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन में, पर्सनल प्रोफेशनल हर तौर पे। लेकिन यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपको एक प्रोटेक्शन मिली हुई है दोस्तों। और ये प्रोटेक्शन, आप जिस भी भगवान में बिलीव रखते हैं, उन्होंने यूनिवर्स के थ्रू आपको ये प्रोटेक्शन मिली हुई है। मैं अपनी ओर से भी ये प्रार्थना करता हूँ महादेव से, माँ बगलामुखी से, कि आपके रुके हुए सारे काम बन जाएं, सारे जितने भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो जाएं, और जितनी भी नेगेटिविटी जिसने भी आपके प्रति भेजी है वो सब अपने ओरिजिन पर 100% होकर लौट जाएं। दोस्तों, आप सभी के सपोर्ट के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जितना सपोर्ट आपने मुझे दिया है उतना 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपकी ओर जाए, वो सारी सक्सेस, वो सारा मॉनेटरी बेनिफिट, वो सब आपको मिले। और मैं महालक्ष्मी से भी प्रार्थना करता हूँ कि धन, मान, सम्मान, हर चीज़ की वृद्धि आपके जीवन में हो दोस्तों। बहुत सारी हीलिंग्स मैं आप सभी को सेंड कर रहा हूँ अपनी ओर से। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।